आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय चुनाव की। 27 फरवरी को यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार बीजेपी सभी 60 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सबकी निगाहें दक्षिण तुरा सीट पर होगी, जहां पर पार्टी के विवादित उम्मीदवार बर्नार्ड मरक हैं। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा से वो टक्कर ले रहे हैं। एक पूर्व उग्रवादी बर्नार्ड पिछले साल वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के आरोप में 4 महीने जेल की हवा भी खा चुके हैं। अब जमानत पर इस वक्त बाहर हैं। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती ये जानने के लिए बीजेपी की प्रचार सभाओं में गए कि बर्नार्ड और बीजेपी मेघालय की जंग में क्या रणनीति अपना रही है। बर्नार्ड मरक हाल के मेघालय के सबसे विवादित नेता हैं। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर वो दक्षिण तुरा में सवेरे सवेरे बैठकें कर रहे हैं। उनका मुकाबला है मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा से। कंट्रोवर्सी हमेशा उनके साथ रही है। पिछले साल बर्नार्ड मरक सुर्खियों में तब रहे जब राज्य सरकार ने उनको हिरासत में लिया। उनके विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। उनके विरुद्ध इलीगल ब्रॉथल चलाने का और प्रोस्टिट्यूशन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मगर उस समय जब उनको हिरासत में लिया गया तब उनकी पार्टी बीजेपी उनके साथ खड़ी रही। बीजेपी ने ये दावा किया कि ये एक राजनीतिक साजिश है। बर्नार्ड की कोशिशें इस बात का आईना है कि बीजेपी कैसे मेघालय की सभी 60 सीटें लड़कर चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। हम लोग का इधर में डेवलप का बात बोलता है, खाली रास्ता में डेवलप होता है। ये पारा में, ये लोकेलिटी में आज भी हम लोग देख रहे हैं कि रास्ता भी नहीं है। हम लोग का कच्चा घर बहुत है। हम लोग के इधर में पानी भी नहीं है। तो हम लोग बीजेपी क्या कर रहा है कि हम लोग जो स्कीम हम लोग का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, ये सब घर में सब आदमी को पहुंचने चाहिए। और हम लोग ये मिशन लेके हम लोग सब अभी बीजेपी में फुल प्लेज काम कर रहा है और हम लोग बीजेपी को जिताएगा। जो हम लोग पुराना लीडर देखा है जो संगमा से ना, वो लोग क्या ओल्ड जेनरेशन का हो गया। अभी जो ये नया जेनरेशन का जो बर्नार्ड मरक लीडर है वो युवा को देखता है, जो गरीब से गरीब, जो अभी देखिए ये लोकेलिटी में जो रहता है वो सबको ख्याल रखता है। वो एक तो पीपल्स चैंपियन लीडर है। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा को पता है कि उन्हें सत्ता में बने रहना है तो सब कुछ प्रचार में झोंक देना पड़ेगा। इसलिए वो दिन भर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। They are fighting, but if you were to go to South Tura constituency and speak to the people, आपको एक सेंस मिलेगा कि वहाँ पे साउथ तुरा में जिस तरीके से काम पिछले 5 सालों में हुआ है वो पिछले शायद 45 सालों में नहीं हुआ। तो ये आज लोगों ने देखा है और इसको एक्सेप्ट किया है। आज बीजेपी के लोग जो बीजेपी के लिए वोट करते थे और टीएमसी के लोग भी जो टीएमसी के लिए और कांग्रेस के लिए करते थे, आज वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि साउथ तुरा में हम वोट देंगे तो कॉनरेड संगमा को ही देंगे। रात तक कॉनरेड संगमा वापस अपने गढ़ दक्षिण तुरा पहुंचते हैं, जहां वो अपने पिता पीए संगमा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जन्म से हम लोग पीए संगमा को फॉलो कर रहे हैं, इसके साथ ही चल रहे हैं। अभी भी हम लोग जो उनका बेटा है, एनपीपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है, जो कॉनरेड संगमा है, उसके साथ ही हम लोग चलता है। और इस बार अमित शाह हो या मोदी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, जो भी हो, या ममता बनर्जी जो भी हो, हम लोग दूसरे पार्टी को नहीं देखता है। मेघालय की जंग में गारो हिल्स में ज्यादा सीटें जीतना संगमा की पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। 2018 में इस इलाके की 24 सीटों में एनपीपी ने 12 जीती थी। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस अपनी जगह तलाश कर रही है, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा के साथ। डॉक्टर मुकुल संगमा मेघालय में तृणमूल का चेहरा हैं। Today you see all my people. लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अब एनपीपी गठबंधन सरकार के सहयोगी भी भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं। बीजेपी जब सरकार में थी तब इस पर सवाल क्यों नहीं उठाए? वो कहते हैं तृणमूल बाहरी पार्टी है, लेकिन हमारे प्रचार में आकर देखिए कौन बाहरी है। non-tribal communities, both Hindus and Muslims. दक्षिण तुरा में तृणमूल ने एक युवा नेता रिचर्ड मरक को टिकट दिया है, यानी कॉनरेड का सफर आसान होने वाला नहीं दिखता।
मेघालय से संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।